नमस्कार। इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता पृथ्वी रोदन की सरल व्याख्या को पढ़ने वाले हैं। अगर आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता पृथ्वी रोदन एक अत्यंत मार्मिक और चिंतनशील रचना है, जिसमें कवि ने पृथ्वी की वेदना, मनुष्य की विनाशकारी प्रवृत्ति और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त सौंदर्यता के विपरीत पृथ्वी पर व्याप्त दुख का सजीव चित्रण किया है। आइए इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को देखते हैं। पहली पंक्ति में वे लिखते हैं, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती। यह रिफ्रेन यानी पुनरावृत्ति कविता की आत्मा है। कवि कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह आनंद और उत्सव में लीन हैं, जैसे वे गा रहे हों, लेकिन पृथ्वी अकेली है जो रो रही है। यह विरोधाभास बताता है कि कुछ तो ऐसा है जो पृथ्वी को दुखी करता है, और वो आगे बताते हैं कि वह है मानवता की दूषित और विनाशकारी प्रवृत्ति। तो आइए आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे की पंक्ति में कवि लिखते हैं, ग्रह ग्रह पर लहराता सागर, ग्रह ग्रह पर धरती है उर्वर, ग्रह ग्रह पर बिछती हरियाली, ग्रह ग्रह पर तनता है अंबर, ग्रह ग्रह पर बादल छाते हैं, ग्रह ग्रह पर वर्षा होती है, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती। कवि बताते हैं कि बाकी ग्रहों पर भी सागर है, वहाँ की धरती उर्वर है, हरियाली फैली हुई है, आकाश है, बादल है, वर्षा होती हैं, यानी प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य में पृथ्वी अकेली ही नहीं है। प्राकृतिक दृष्टि से पृथ्वी भी अन्य ग्रहों के समान ही सुंदर है और समृद्ध है। यह भाग ब्रह्मांडीय समरसता और समानता को दर्शाता है कि सब ग्रहों पर जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद है। इसके बाद की पंक्ति में कवि लिखते हैं, पृथ्वी पर भी नीला सागर, पृथ्वी पर भी धरती उर्वर, पृथ्वी पर भी शस्य उपजता, पृथ्वी पर भी श्यामल अंबर, किंतु यहाँ ये कारण रन के देख, धरनी यह धीरज खोती, सब ग्रह गाते पृथ्वी रोती। कवि दोहराते हैं कि पृथ्वी पर भी वही सुंदरता है, परंतु फिर भी पृथ्वी दुखी क्यों है। इसका उत्तर वे देते हैं, क्योंकि यहाँ रन के कारण यानी युद्ध, हिंसा, कलह और मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण पृथ्वी का धैर्य टूट चुका है। यह संकेत करता है कि पृथ्वी के दुख का कारण प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव है। इसके बाद की पंक्ति में कवि लिखते हैं, सूर्य निकलता पृथ्वी हंसती, चांद निकलता वह मुस्कुराती, चिड़िया गाती सांझ सकारे, यह पृथ्वी कितना सुख पाती। यहाँ कवि बताते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो पृथ्वी मुस्कुराती है, चांद की रोशनी में वह और भी सुंदर लगती है, चिड़िया गाती है, सुबह और शाम का दृश्य मनोहारी होता है। इन सब के बीच पृथ्वी को बहुत सुख मिल सकता है यदि मानवता दूषित न होती। यह भाग मानवीय करुणा की संभावना को दिखाता है कि पृथ्वी में आनंद है, जीवन में सुंदरता है, लेकिन मानव का नैतिक पतन इस सुख को नष्ट कर देता है। इसके बाद अंतिम पंक्ति में कवि लिखते हैं, अगर न इसके वक्षस्थल पर यह दूषित मानवता होती। यह पंक्ति कविता का केंद्रीय भाव, केंद्रीय संदेश से लिए हुए है। पृथ्वी की सारी व्यथा का कारण दूषित मानवता है, अर्थात मनुष्य की लालच, हिंसा, स्वार्थ, युद्ध और पर्यावरण के प्रति उपेक्षा। यहाँ मनुष्य पृथ्वी के सीने पर बोझ बना हुआ है। तो इस प्रकार यह कविता समाप्त होती है। इसके सारांश को देखें तो यह कविता प्रकृति बनाम मानवता के संघर्ष को उजागर करती है। कवि बताते हैं कि जहाँ सारा ब्रह्मांड शांतिपूर्ण और आनंदमयी है, वहीं धरती रो रही है, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से मानवता को आईना दिखाया है कि यदि हम अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों से नहीं बदले तो यह धरती जो हमें जीवन देती है वही सबसे ज़्यादा दुख भोग रही है।
इस कविता के मूल भाव को देखें, इसमें जो बातें बताई गई हैं अगर उसे देखें तो इसमें कवि बताते हैं कि पृथ्वी प्राकृतिक रूप से सुंदर है पर मानवीय गतिविधियां उसे दुखी कर रही हैं। युद्ध, हिंसा, स्वार्थ पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। यदि मनुष्य सुधर जाए तो पृथ्वी भी उतनी ही आनंदमयी बन सकती है जितने अन्य ग्रह हैं। यह कविता एक प्रकृति के प्रति संवेदना और मानवीय आत्मचिंतन का आह्वान करती है। तो इस प्रकार हमने इस कविता की व्याख्या को देखा। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने क्लास के ग्रुप में भेज दीजिए ताकि वो भी इस कविता को पढ़कर समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।